बिहारी लाल की बोले कृष्ण कन्हैया लाल। हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की। राधे राधे दोस्तों, आपका मेरे इस ब्लॉग में स्वागत है और कृष्ण लला की छठी की हार्दिक शुभकामनाएं आप सभी को। आप लोग स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे, बहुत ही खुश होंगे, बस यही मेरी अभिलाषा है। तो कृष्ण लला की छठी में आप सभी आमंत्रित हैं मेरे यहाँ। आइए साथ में मनाते हैं कृष्ण लला की छठी और कुछ मनमोहक पल है जो शेयर किया है आप लोगों के साथ। तो प्लीज़ वीडियो एंड तक देखिए और लाला की इस छठी में हमारे साथ शामिल हो जाइए। आई होप ये वीडियो आपको बहुत ही पसंद आएगी और वीडियो अगर पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपना एक प्यारा सा कमेंट जरूर दीजिए। तो सुबह सुबह आज मैं जल्दी उठी हूँ क्योंकि कृष्ण लला की छठी की बहुत सारी तैयारियाँ करनी थी मुझे। तो सबसे पहले उठ के मैंने यहाँ पर झाड़ू लगाया है, जो कि हमारा रोज़ की सुबह की शुरुआत इसी काम से होती है। उठते ही सबसे पहले झाड़ू लगाती हूँ मैं। और अंधेरा है, अभी 5 बज रहे हैं और 5 बजे मैं उठी हूँ। 4 बजे उठी थी एक्चुअली, पानी भर लिया था। पानी भरने के बाद थोड़ी देर में बैठ गई थी और उसके बाद फिर मैं उठकर झाड़ू लगाना और पोछा लगाने का काम शुरू किया है मैंने। तो बस यहाँ पर मैंने झाड़ू लगाने के बाद पोछा भी लगा लिया और नहा कर आ गई हूँ मैं। और नहाने के बाद मैंने नाइटी ही डाली है क्योंकि मुझे खाना भोग प्रसाद बनाना था और लाला की छठी के लिए मुझे कढ़ी चावल बनाने हैं, हलवा पूरी का प्रसाद बनाना है और उसके बाद पूजा की तैयारी भी करनी है। तो मुझे साड़ी मैंने निकाल कर रख ली है, साड़ी पहननी है पूजा में। तो पहले मैं सारे काम निपटा लूँगी, उसके बाद मैं पूजा के लिए तैयार हो जाऊँगी। तो यहाँ पर मैंने दही ले ली थी, 1 कटोरी दही ली है मैंने भरकर। थोड़ी खट्टी सी दही है, उसमें डाल दिया है 1.5 चम्मच भरकर बेसन और थोड़ी सी हल्दी, थोड़ी सी लाल मिर्च और नमक, और सभी को मिक्सी जार में इस तरह से घुमा दिया है। यहाँ पर एक बड़ा पतीला रखा है क्योंकि भोग प्रसाद मैं बना रही हूँ तो पंडित जी भी आएंगे और जो भी पूजा में आएंगे उन सभी के लिए मैं भोग प्रसाद बना रही हूँ। और यहाँ चाय रख दी है साइड में। तो साथ ही जीरा ले लिया आधा चम्मच राई और 10 से 12 मेथी के दाने, 5 से 6 सूखी लाल मिर्ची और करी पत्ता, सभी को एक साथ यहाँ डाल दिया है और लाल कर लिया है। और लाला की छठी के लिए कढ़ी जो बनती है वो बिना प्याज और लहसुन की बनती है। तो इसी खास बात का ध्यान रखते हुए एक कढ़ी एकदम भोग प्रसाद के लिए सात्विक बनाई जा रही है। तो बस मसाले लाल हो गए थे तो बेसन और दही का जो घोल मैंने तैयार किया था वो डाल दिया है। साथ ही मैंने यहाँ पर 2 लीटर पानी ऐड किया है और यहाँ पर पानी ऐड करने के बाद मैंने कढ़ी को पकने के लिए रख दिया है। और उसके बाद मैंने की है पकौड़ों की तैयारी। तो इसमें मैं सिर्फ बेसन के ही पकौड़े डाल रही हूँ। नॉर्मली अक्सर प्याज के और पालक के पकौड़े नॉर्मल दिनों में मैं बनाती हूँ, लेकिन भोग प्रसाद के जो मैं बना रही हूँ कढ़ी, उसमें एकदम मतलब पकौड़े जो डालूंगी वो सिर्फ बेसन के ही पकौड़े डालूंगी और बहुत ही सॉफ्ट स्पंजी पकौड़े बन जाते हैं। तो इतनी कंसिस्टेंसी रखी है मैंने कढ़ी की। और दूसरी तरफ यहाँ बेसन ले लिया है मैंने 1 कटोरी भरकर, थोड़ी सी हल्दी डाल दी है, थोड़ा सा नमक और थोड़ी सी ही लाल मिर्च, क्योंकि कढ़ी मैं तीखी नहीं बना रही हूँ, लाला के लिए भोग के लिए बना रही हूँ तो लाला को तीखा नहीं लगे, इसी बात का ध्यान विशेष कर मैं यहाँ रख रही हूँ। तो बहुत ही नॉर्मल मिर्च डाली है मैंने और नमक डालने के बाद सभी चीज़ों को मिला लिया था और थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसका एक स्मूथ बैटर बना लिया है पकौड़ों के लिए। तो पानी थोड़ा थोड़ा ही डालें और इस तरह से मिलाते रहें। इससे क्या होगा कि गुठलियाँ नहीं बनेंगी और बेसन अच्छी तरह से घुट भी जाएगा। और हमें ये पतला घोल नहीं तैयार करना है, मीडियम कंसिस्टेंसी का ही घोल बनाना है हमें। तो मैंने थोड़ा थोड़ा पानी डालकर देखिए इस तरह से बेसन को मिला लिया है और इसे अच्छी तरह से फेंट लिया है, क्योंकि जितना ही हम इसे देखिए मिलाने के बाद इस तरह से फेंटेंगे उतने ही पकौड़े सॉफ्ट और स्पंजी बनते हैं। तो मैंने कम से कम 3 से 4 मिनट इस तरह से फेंट लिया है अच्छी तरह से और पकौड़े भी काफ़ी सॉफ्ट और स्पंजी बने थे मेरे। तो इसी तरह से फेंटने के बाद बस कढ़ी को चेक कर लेते, उबल रही थी, कढ़ी को दूसरे चूल्हे पर रख दिया था और यहाँ कढ़ाई रख दिया है मैंने। कढ़ाई रखकर मैं तेल गरम कर रही हूँ यहाँ पर। उसके बाद इसमें थोड़ा सा 1 चुटकी बेसन में मैंने मीठा सोडा यानी खाने वाला सोडा डाल दिया था, 1 चम्मच पानी डालकर उसको भी अच्छी तरह से फेंट दिया। इससे बेसन हल्का हो गया है एकदम देखिए
और जिससे कि हमारे पकौड़े बहुत ही अच्छे बन जाते हैं। तो बस चुटकी भर ही सोडा डाला है मैंने और डालने के बाद इस तरह से अच्छी तरह से फेंट लिया था। यहाँ तेल गरम हो चुका था और चम्मच की सहायता से इस तरह से पकौड़ों के लिए छोटे छोटे बॉल्स मैं यहाँ पर डाल रही हूँ। तो यहाँ पर आप चम्मच का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, हाथ से भी डाल सकते हैं। तो मैं यहाँ पर चम्मच से डालकर दिखा रही हूँ। इसके बाद मैं हाथ से भी आपको बनाकर दिखाऊंगी। और तेल हमें मीडियम कंसिस्टेंसी पे ही गरम रखना है। ज़्यादा गरम अगर तेल होगा तो पकौड़े डालते ही जल जाएंगे और अंदर से कच्चे रह जाएंगे। तो इस बात का यहाँ पर मैंने पूरा ध्यान रखा है। और मीडियम हॉट ऑयल है मेरा गरम। और देखिए हाथ से भी मैंने पकौड़ी डाली है और देखिए बिल्कुल एकदम गोल गोल और फूली फूली स्पंजी पकौड़ियाँ बनकर तैयार हो गई हैं। तो बस हल्का हल्का इनको मैं लाल कर लूँगी और लाल करने के बाद मैंने इन सबको निकाल लिया है और इसी तरह से सभी पकौड़ियों को बना लिया है। तो भोग प्रसाद की तैयारी कर रही हूँ मैं। सुबह उठकर सबसे पहले मैंने काम निपटाए, नहाए और किचन को क्लीन किया। किचन रात को मैं क्लीन करके ही सोती हूँ। सुबह दोबारा मैंने कपड़े से चूल्हे को पोंछा है अच्छी तरह से, किचन की सेल्फ को पोंछा और उसके बाद ही मैंने भोग प्रसाद बनाने की तैयारी की है। क्योंकि पूजा के में भोग प्रसाद में विशेषकर साफ़ सफाई का ध्यान रखा जाता है और मैंने यहाँ पर पूरा ध्यान रखा है कि कोई भी गलती ना हो मुझसे। तुलसी के पत्ते गुप्ता जी ले आए थे ऑफिस से और यहाँ कढ़ी पक गई थी, अच्छी तरह से उबल गई थी। और जब ऊपर से पूरे झाग जो होता है कढ़ी का वो हट गया था, उस स्टेज पे मैंने ये पकौड़ियाँ ऐड की हैं। और देखिए बस पकौड़ी डालने के बाद भी मैं इसे कम से कम मैंने 10 मिनट के लिए छोड़ दिया था लो फ्लेम पर पकने के लिए। टोटल मुझे यहाँ लगा है 10 से 12 मिनट मैंने पहले ही छोड़ दी थी कढ़ी को पकने के लिए। उसके बाद 10 मिनट और रखा और ये देखिए मैं फोड़ कर दिखा रही हूँ पकौड़ियाँ। देखिए बिल्कुल सॉफ्ट एकदम स्पंजी हैं और यहाँ पर पकौड़ियाँ और कढ़ी अच्छी तरह से पक चुकी है। दूसरी तरफ मैंने पानी भी गर्म कर लिया था हलवे के लिए, क्योंकि हलवा जब भी मैं बनाती हूँ सूजी का तो गुनगुना पानी डालती हूँ। और पानी गर्म होने के बाद मैंने यहाँ पर सूजी ले ली थी कम से कम 250 ग्राम, साफ़ करके अच्छी तरह से रख लिया था सूजी को। और यहाँ घी गर्म कर लिया था 1 कटोरी, उसी में सूजी ऐड कर दी। सूजी को अच्छी तरह से भूनते हुए मैंने लाल कर लिया था और इस तरह से लाल करने के बाद मैंने पानी डाल दिया था। तो 1 पाव सूजी है तो उस हिसाब से मैंने यहाँ पर कम से कम 750 ml पानी ऐड। और पानी सूखने के बाद मैंने उसमें चीनी ऐड की, क्योंकि चीनी जब मेल्ट होती है तो हलवे का रंग और गहरा हो जाता है। तो ड्राई फ्रूट और तुलसी के पत्ते ऐड करके हलवे को रख दिया था। उसके बाद पंडित जी यहाँ आ गए थे और पूजा की तैयारियाँ शुरू। तो पंडित जी यहाँ आ चुके थे और पूजा की तैयारी शुरू हो गई थी। तो चौकी पहले से ही सजा रखी थी और पंडित जी ने आने के बाद कुछ और काम किया। यहाँ पे कान्हा जी की अब स्नान कराकर उनके नए वस्त्र आ चुके हैं। पूजा की सारी सामग्री हम लेकर आ चुके थे और सभी चीज़ों को रख दिया था। तो बस झूला भी सजा लिया और यहाँ पंडित जी झूला सजा रहे हैं। तो गर्मी लग रही है, थोड़ा सा पंखा स्लो करके चलाया गया। हरि ओम ओम भूर्भुवः स्वः पवित्र पवित्रो वा सर्वावस्थां गतो विवाया स्मरे पुण्डरीकाक्षां सवायाभ्यन्तरः सति पुण्डरीकाक्षात् पुनातो कंधे पे रखो। अब खींचो अपने ये हम कला वाले क्या हैं, जब भी ऐसे छोटे का लाया करो, ये बड़ा बारीक होता है। और आता है इससे बंडल मोटा था ना पिछले बार लाए थे। हरि ओम ओम भूर्भुवः स्वः पुनन्दमा देवजनः पुनन्त विश्वा पुनीहमामः। ओम पवित्र पवित्रो वा सर्वावस्थां गतोऽपि वा स्मरेत् पुण्डरीकाक्षां सहायभ्यन्तरः सति पुण्डरीकाक्षात् पुनातो गङ्गश्च जमुनश्चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिन्धु कावेरी जले आचमनीयं ध्यानार्थे स्नानीयं प्रतिगृह्णामि हस्तौ प्रक्षाल्यामि। साइड में हरि ओम केशवाय नमः माधवाय नमः नारायणाय नमः। हरि ओम पुनः हस्तौ फिर हाथों में हरि ओम हस्तौ प्रक्षाल्यामि। ओम शुद्धबाला शुद्धबालौ मणिबालौ रुद्राक्षौ श्वेता कलायां बहुकार्यजन्यः।
हरिः ॐ ॐ श्रीखण्डतन्मनं दिव्यं गड्ढाद्यं सुमनोहरं विलेखनं सुविशेषाणां चन्दनं प्रतिगृह्णामि ॐ उच्चता सुश्रेष्ठां कुङ्कुमाता सुशोभितां घ्राणां परमेश्वरः ॐ देहि सौभाग्यारोग्यं देहि मे परमं सुखं देहिं जयं देहि यशो देहि दिशो देहि हरिः ॐ ॐ चन्दनस्य महत्पूर्णं पवित्रं पापनाशनं आओ हरिः ॐ कस्तूरी तिलकं ललाटपटले वक्षस्थले कौशुभं नासाग्रे वर्णोक्तितं करतले वेणुतले कङ्कणं सर्वाङ्गे हरिचन्दनं सुरभितं कण्ठे च मुक्तावलिं ॐ परमेश्वरो विजयते गोपालचूडामणिं ॐ भूर्भास्वः कपूर रखे थे नहीं, कपूर नहीं रखा तो काहे नहीं रखे? दोनों कपूर देना ये रखा है। पूजा आचमन करने के बाद बस यहाँ लाला को अब हम स्नान कराने जा रहे हैं। तो लाला के वस्त्र निकाले गए और पंचामृत बना लिया था पहले ही, और यहाँ माता रानी भी पूरी तरह से सज चुकी हैं। तो बस तो लाला को यहाँ पर स्नान कराया गया, पहले पंचामृत से, उसके बाद शुद्ध जल से। बस पूरे श्रद्धा भक्ति भाव से इस पल का आनंद लिया है हमने, और बहुत ही अच्छा लग रहा था इस तरह से लाला की सेवा करना। बहुत ही मतलब इस पल की अनुभूति मैं व्यक्त नहीं कर सकती हूँ किस मतलब क्या इस समय हृदय में जो भाव आ रहे थे, मैं उसे शब्द नहीं है मेरे पास कहने के लिए, लेकिन बहुत ही अच्छी और बहुत खुशी हो रही थी लाला की छठी मनाकर मुझे, और बहुत ही अच्छा लग रहा था ये पल। मुझे इतना अच्छा लग रहा था, लाला को स्नान करा रही थी मैं इस तरह से। मतलब मेरे हिसाब से सभी कृष्ण भक्तों के लिए पल बहुत ही अनमोल होता है। बस उन्हें शुद्ध जल और गंगा जल से स्नान कराने के बाद यहाँ नए वस्त्र पहनाए गए, उन्हें आभूषण पहनाए गए, कंगन ले आए थे उनके लिए, गले की माला लाई थी, नई बांसुरी, केश लगाए उनके, और बस मुकुट मोर पंख वाले लगाकर उनके झूले में फिर उन्हें बैठाया गया। तो झूला इस तरह से मैंने सजा लिया था, और फिर उन लाला को हमने झूले में बिठाया, झूला उनका झुलाया, और देखिए लाला इतने सुंदर लग रहे थे कि बस यही मन कर रहा था बस उन्हें देखते रहें। लाला का श्रृंगार ये वाला तिलक आओ तिलक में रखो, बस अब हवन की तैयारी की हमने और कुछ भजन किए। भजन करने के बाद हवन किया गया। तो हवन पात्र को तैयार करके हमने साइड में रख लिया था, और पंडित जी ने उसके बाद 2-4 भजन सुनाए, और बहुत ही अच्छा लगा। इस तरह से लाला की छठी बहुत ही अच्छी तरह से मनाई हमने। तो प्लीज़ वीडियो थोड़ी लंबी है, आप स्किप मत कीजिएगा, वीडियो एंड तक ज़रूर देखिए। आई होप आपको ये लाला की छठी के सभी पल बहुत ही मनमोहक लगेंगे और बहुत अच्छे लगेंगे। तो प्लीज़ वीडियो एंड तक ज़रूर देखिए। लाला के जन्मदिन की सबको बधाई, दे दो बधाई सखियों, ले लो बधाई। लाला के जन्मदिन की सबको बधाई। बस आज बार बार दिल यही गा रहा है, लाला के जन्मदिन की सबको बधाई। और यहाँ हवन की तैयारी की पंडित जी ने। बोलिए श्री बांके बिहारी लाल की जय, बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय, सांचे दरबार की जय। सामरे बिन तुम्हारे न लगे, सामरे बिन तुम्हारे न लगे, आऊं पास तुम्हारे किसी ना लगे, सामरे
बोलिए श्री बांके बिहारी लाल की, श्री सांचे दरबार की, श्री राजा रामचंद्र भगवान की, कालका माई की। भगवान को सभी लोग कुछ बधाई देंगे। बधाइया बाजे
उसके बाद हमने आरती की। पूजा हो गई है, खाना पीना हो रहा है, बस लला की छठी हो गई है और लला की छठी में आप सभी का स्वागत है। और वीडियो एंड तक देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। यहाँ भोग प्रसाद की थाली मैंने लगा दी थी और आइए साथ में भोग प्रसाद खाते हैं।